अगर आपको बताया जाए कि भारत में ऐसी भी एक जगह है जहां किसी के भी जाने पर रोक है, वहां न सरकारी अफसर जाते हैं, न ही कोई उद्योगपति, न ही आर्मी और न ही पुलिस। यह किंग कोंग फिल्म के स्कल आइलैंड की तरह है, जहां से वापस आना नामुमकिन माना जाता है। इस द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आसमान से देखने पर यह द्वीप किसी भी आम द्वीप की तरह एकदम शांत दिखने वाला, हरा भरा और खूबसूरत नजर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे ना तो पर्यटक और ना ही मछुआरे वहां जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। वैसे तो ये आइलैंड इंडिया के ही टेरिटरी का एक पुराना हिस्सा है, जो कि अंडमान के आइलैंड से महज 50 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है, जो कि 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। ये घने पेड़ों और हरे समुद्र के पानी के बीच में ऐसे फैला है जहां का नजारा किसी जन्नत जैसा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां जाने पर जन्नत से जहन्नुम की तरफ जाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जनजाति, जो कई हजार सालों से इनकी पीढ़ी यहाँ निवास कर रही है। वैसे आज के समय इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ही जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा उसे मनोरंजन, सुविधा, नाम और ढेर सारे ऐसो आराम की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। इनको ना किसी साधन की जरूरत है और ना ही किसी आधुनिक उपकरण की और ना ही अच्छे भोजन की, क्योंकि जब भी भारत सरकार द्वारा इनके लिए कुछ मदद भेजा गया तो ये लोग खुश होने के बजाय उल्टा उन्हीं लोगों पर हमला कर दिया। शायद इन लोगों को बाहरी दुनिया से नफरत हो गई है, इसीलिए तो ये ना आधुनिक चीजों की मदद लेते हैं और ना ही इन्हें अपने आइलैंड पर किसी इंसान का जाना पसंद है, क्योंकि जब भी कोई इंसान यहाँ गलती से भी गया तो उसके साथ वो हुआ जिसे सुन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये बात है पिछले ही कुछ सालों की। नवंबर 2018 में अमेरिका का एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक, जिसका नाम जोन अलेन चाव था, ये इस आइलैंड में इन जनजातियों से मिलने के लिए जाता है। हालांकि ये आइलैंड बैन था, तो इसने सरकार और कोस्ट गार्ड से छुपकर यहाँ जाना चाहा। दरअसल जोन अलेन इन ट्राइब्स को यीशु का पाठ पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इनको पूरा विश्वास था कि यीशु का पाठ पढ़ाने पर इनमें बदलाव आ सकता है। वैसे तो इनकी उम्र महज 26 साल की थी, लेकिन इनको यीशु से इतना प्यार था कि ये चाहते थे कि इस संसार की कोई भी जाति या इंसान यीशु से अनभिज्ञ ना रह पाए। इसके लिए वो इसके पास वाले आइलैंड पर जाते हैं और एक मछुआरे को यहाँ जाने के लिए मना लेते हैं। हालांकि मछुआरे ने यहाँ जाने से मना भी कर देता है, लेकिन जोन उसे कुछ रुपए देते हैं और वो इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि वहां पहुंचने के बाद वो बोट में ही रहेगा। जोन इस आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग एक घास फूस की झोपड़ी के अंदर बुदबुदा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग तीर और धनुष को लेकर उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और आकर उन पर निशाना साधने लगते हैं, जिसे देख जोन ने कहा, रुकिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो यीशु का एक तुच्छ इंसान हूँ जो हमें आपके पास लेकर आया है। हम सब एक ही हैं और हम लोग आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। इस समय यहाँ का माहौल ऐसा ही था। पूरी दुनिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहाँ की भाषा को कोई भी इंसान आज तक जान नहीं पाया, सिवाय इन जनजातियों के। जोन के इतना कहने और कुछ वो खाना ले गए थे, उनको देने से पहले ही वो लोग जोन पर हमला करने वाले ही थे कि जोन वहां से तेजी से भागा और जाकर बोट में बैठ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वह नॉर्थ एरिया की तरफ बढ़ा और इस बार उसने देखा कि कुछ लोग तीर धनुष लिए उसका मानो पहले से ही इंतजार कर रहे हों। लेकिन जोन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही उनकी तरफ बढ़ा। उसने देखा उस जनजातियों में कुछ बच्चे भी थे, जिसे देख जोन ने एक फुटबॉल उनकी तरफ फेंका और लेने के लिए बोला। लेकिन फुटबॉल क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं था। बच्चे को लगा कि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसने जोन पर तीर चला दी और तीर जोन के सीने में घुस गया। लेकिन शुक्र था कि जोन की बाइबल उस समय उनके सीने से लगी थी, तो तीर सीधे सीने में ना जाकर उनके बाइबल में घुस गई और जोन अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए।
लेकिन जोन की जिद ऐसी थी कि इनका कहना था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इन लोगों को यीशु का पाठ पढ़ाकर मानूंगा। कुछ दिन बाद वो इस आइलैंड में दोबारा जाता है और फिर कभी भी लौट के नहीं आ पाता। जो मछुआरा उनको लेकर गया था वो दूर से ही जोन की बॉडी को देख रहा था कि कैसे ये लोग उसकी बॉडी को एक जानवरों की तरह पेश कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में इन जनजातियों के अलावा भी कई जनजातियां ऐसी भी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अमेजन के वर्षावनों में रहने वाले लोग हों या फिर न्यू गिनी आइलैंड की जनजाति हो। लेकिन फिर भी कुछ कारणों में ये जनजाति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि इस आइलैंड की है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति का अस्तित्व 60,000 वर्ष पुराना है, लेकिन वर्तमान में इस जनजाति की जनसंख्या कितनी है यह अभी तक सामने नहीं आया है। एक अनुमान के अनुसार इस जनजाति से संबंधित लोगों की संख्या कुछ दर्जन से लेकर 100 या 200 तक सकती है। यहाँ के लोगों को बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं। किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इनके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी जैसे इनके रिवाज, इनकी भाषा, इनका रहन सहन आदि का पता नहीं लग सका है। साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के बाद अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। यह द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही हिस्सा है, लेकिन सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये बात भी अभी तक कोई नहीं जान पाया है। सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक दल ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टरों पर तीर से हमले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद वहां पहुंचने के प्रयास को रोक दिया गया। अक्सर इस जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इनके भीतर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। शायद इसकी वजह इनके भीतर ग्रहणशीलता की कमी और बाहरी दुनिया से दूरी रखने का स्वभाव है। यह जनजाति विश्व की सबसे ज्यादा खतरनाक और बेहद अलग थलग रहने वाली जनजाति है। इतना ही नहीं, यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनके जीवन या अंदरूनी मामलों में भारत सरकार भी दखल नहीं देती है। आदिवासी जनजातियों के लिए ही काम करने वाली सर्वाइवल इंटरनेशनल नामक संस्था का कहना है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति इस ग्रह की सबसे कमजोर जनजाति है। उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग ना के बराबर है। मामूली सी बीमारी की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। अब बात आ जाती है कि ये बाहरी दुनिया से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते। क्या इनको अपने आप को बेहतर करने के लिए बदलाव नहीं चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है साल 1879, जब ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। पोर्टमैन 2 दशकों से अधिक समय तक इलाके में जनजातियों को दबाने से जुड़े दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार थे। वो इस समुदाय को सभ्य बनाने के लिए साल 1880 में उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गए थे। अधिकारी के लोगों ने द्वीप के 6 लोगों, एक बुजुर्ग पुरुष, एक महिला और 4 बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि वो उन पर विज्ञान का प्रयोग करना चाहते थे, और उनको पकड़कर वो लोग पोर्ट ब्लेयर ले आए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण करते हुए जानकारी दी कि द्वीप से लाए गए लोग जल्द ही एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो गए और वह सभी तेजी से बीमार पड़ने लगे। महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई, जिससे बच्चों को उसी द्वीप पर वापस पहुंचा दिया गया। द्वीप पर पहुंचाए गए सभी बच्चे उस समय संक्रमित थे। बच्चों के माध्यम से फैला संक्रमण वहां के लिए जानलेवा साबित हो गया। तभी से यहाँ की जनजातियों का शायद मानना हो सकता है कि बाहरी दुनिया उनके शरीर के लिए फिट नहीं है, और ना ही ये लोग जो उनको आए दिन परेशान करते रहते हैं। ये द्वीप उनके लिए एक घर और एक ICU जैसा है, जहां से निकलने के बाद वो संक्रमित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि हजारों साल पहले ये लोग अफ्रीका से निकलकर यमन के रास्ते होते हुए भारत आए थे और यहीं अपना घर बना लिए, जिसमें से कुछ लोग इस आइलैंड पर गए और इनको अपना ठिकाना बना लिए। समय के साथ जो लोग भारत व अन्य देशों में थे वो विकसित हो गए, लेकिन जो इस आइलैंड पर थे वो लोग इन बदलाव से वंचित हो गए, क्योंकि आज भी इन लोगों को अनाज तक उगाना नहीं आता। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि आदिमानव आज भी जिंदा है, बस समय के साथ उनके शरीर में कुछ बदलाव हो गए हैं।
दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ताकि इनसे इंसानों को और इंसानों से इनको कोई भी खतरा ना हो। लेकिन अगर आपको इस आइलैंड पर जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करोगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।